तो भाई अब शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास और हेडिंग डालेंगे सभी लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं, रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो क्या होता है, लिख लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे अपन रियल फ्लो। ओके, उसे बोलेंगे रियल फ्लो। आगे बढ़ते हैं, लिखिए मनी फ्लो। मनी फ्लो, एज द नेम सजेस्ट, फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी, कैश का लेन देन, पैसों का लेन देन, मतलब वो पैसा जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में या बेचने में कमाया गया है या खर्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बेसिकली 4 किरदार हैं इस चैप्टर के अंदर, 4 कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर क्या है और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, इसको आसान भाषा में बोलते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपने इंग्लिश में बोल दिया, हमारी औकात के हिसाब से बताइए ना। वो लिखो, लैंड के ओनर, या तो तुम्हारे पास जमीन होगी, या तो तुम लेबर होगे, या तुम्हारे पास पैसा होगा, कैपिटल होगा। अगर तुम में इनमें से कोई भी एक चीज है तो तुम ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाओगे, मतलब तुम हाउस होल्ड कहलाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाउस होल्ड क्या होता है समझ में आया? ऐसे लेट्स से मैं एक जॉब सीकर हूं, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, तो मैं क्या हूं? हाउस होल्ड को बिलोंग करता हूं, बिकॉज मैं लेबर देता हूं अपनी। या मैं किसी एक बिजनेस में इन्वेस्टर हूं, मेरे पास पैसा है, मैंने अपना पैसा दे रखा है, तो भी मैं हाउस होल्ड हूं, बिकॉज मैं मेरे पास कैपिटल है। सिमिलरली अगर मैंने अपनी जमीन दे रखी है किसी को काम करने के लिए, तो भी मैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हूं, तो भी मैं हाउस होल्ड हूं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है यहां तक? हाउस होल्ड समझ में आया कौन होता है? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे किरदार का नाम है फर्म्स। फर्म्स लिख लो मेरे साथ साथ, कभी ऐसा तुमने नहीं लिखा है इसके पहले, लिखते हैं फर्म्स। इसको बिजनेस सेक्टर भी बोलते हैं, बिजनेस सेक्टर। अब एज द नेम सजेस्ट, बिजनेस सेक्टर मतलब ये बिजनेसमैन के बारे में बात हो रही है। यहां पर ये बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं? ये हाउस होल्ड से लैंड लेबर कैपिटल लेती हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इन्हीं को बेच देती हैं। क्या बात समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया बिजनेस क्या होता है? लिखो, हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, hires factors of production from households to produce commodities या goods, to produce commodities that they sell to household, that they सेल टू हाउस होल्ड। बात समझ में आया? मतलब कंपनीज क्या कर रही हैं, बिजनेस सेक्टर क्या कर रहे हैं? आपसे ही लेबर करवाते हैं, सामान बनाते हैं और आप ही बेच देते हैं, आप ही को चिपका दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फर्म्स या बिजनेस सेक्टर। बात समझ में आ रही है? इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट दे डू इट। अब ये किसको सेल करते हैं? या तो हाउस होल्ड को सेल कर देंगे, या तो किसी दूसरी कंपनी को सेल कर देंगे, अदर फर्म्स, या ये सामान गवर्नमेंट को सेल कर देंगे, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेच देंगे।
जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है पैरागॉन और मैं बनाता हूं चप्पल, सॉरी पहनने वाली चप्पल से जब जब याद आता है, ठीक है, चप्पल अगर मैं बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं चप्पल तुम्ही से बनवा रहा हूं और तुम्ही को सेक रहा हूं, तुम्ही को दे रहा हूं, या तो मैं चप्पल तुमसे बना रहा हूं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, या तो मैं वो चप्पल खुद बना रहा हूं अंबानी को दे रहा हूं, या तो मैं वो चप्पल खुद बना रहा हूं और जुकरबर्ग को दे रहा हूं। बात समझ में आ रही तुमको? या तो हाउस होल्ड को बेचेंगे, या तो दूसरी कंपनी को बेचेंगे, या अपनी गवर्नमेंट को बेच देंगे, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेच देंगे। बोलो बात समझ में आई? आंखों के रास्ते दिल में उतरा तुमको ये टॉपिक? एक बच्चा पूछ रहा है कृष्णा तुम्हारा नाम है, एक बच्चा पूछ रहा है क्या बोर्ड्स के वाइवा में सबको पूरे नंबर मिलते हैं? हाँ, अगर आपकी फीस जमा है तो। सब्जेक्ट टू कंडीशन आप स्कूल गए भी हो उस दिन, अगर ये तो कंडीशन पूरी है, आपने आंसर दिया हो या नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे। पर ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरे किरदार के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारी कंट्री की विलेन नहीं है, लेकिन मैं बोलना कुछ और चाहता हूं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तीसरा कैरेक्टर। अभी गवर्नमेंट ना हमारे देश में सिर्फ शोषण के अलावा कुछ और भी काम करती है। अगर ये भाई, मैं करंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी है, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूं, जर्मनी की, ठीक है? ये तो साला राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम में रहा ही नहीं है, आर्टिकल 51 से उसको हटा देना चाहिए। मेरी बात सुनिए आप लोग, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के केवल दो ताल्लुकात हैं सच में। टैक्स ले लो, किससे ले लो? सबसे ले लो टैक्स। क्या लिखा है? चार्ज टैक्स, चार्ज टैक्स किससे? जो कमा रहा है उससे, जो बना रहा है उससे, दोनों से टैक्स वसूल कर लो। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? फर्म से भी टैक्स और हाउस होल्ड से भी टैक्स। बोलो आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाउस होल्ड से और फर्म से लेती क्या है? टैक्स। और बदले में बेवकूफ बनाने के 575 तरीकों में से एक नवीनतम तरीका है सब्सिडीज देना। सब्सिडीज क्या है? आपको एक तरह का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है सरकार। जैसे कि 900 रुपए के सिलेंडर में 35 रुपीज का डिस्काउंट है कि नहीं भाई? एक बच्चा बोला ऑब्सेशन पे रेड मारी, क्या है ही नहीं, कुछ ले जाओ, है ही नहीं है। जनरेटर बाहर खराब है, उस पर डीजल नहीं डलवा पा रहे हैं साहब। सरकार रेड करेगी हम पे? हम तो सरकार की तरफ, हमने 4 बार कमल पे वोट दिया, मतलब दिया कहीं और था। पहुंचा वही तो, एंड यूजर कौन है नहीं तो। मैं बिल्कुल भक्त हूं, मैं आरएसएस से हूं, मैं करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं। दुनिया में कृष्ण भगवान के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो इन्हीं सरकार का है, तो मैं आई एम इन फेवर। ये सब बेकार है, सच कह रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। बीइंग डिप्लोमेटिक अगेन। कांग्रेस सपोर्टर सपोर्टर, यस, जब वो रूल में होंगे तब। एक बच्चा रुद्र बोला है सर आपका फॉर्मूला इंग्लिश मैम को दे दिया, मैम खुश हो गई। खुश हो गई? मैम ने क्या बोला बेटा? देयर इज अ नंबर 8112601234, ये भी देना होता है आगे चल के, बदतमीज। आगे बढ़ते हैं, हम आपको चौथे किरदार से मिलाने जा रहे हैं जिंदगी में जितनी जरूरी आपकी एंजेलिना जोली है। मतलब हम अपनी एज की बात करें, 90s बॉर्न है, तब हमारे समय में वही थी, स्कारलेट जॉनसन के बाद। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर आते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर आते हैं। दुनिया के वो बाकी कंपनीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। एक बच्चा कह रहा है मोदी सपोर्टर गाड़ी कभी पलट सकती है, मैं खुद की गाड़ी चलता हूं। बात समझ में आ रही है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब समझ में आ गया? बाहर विदेशी कंपनी। अब विदेशी कंपनी क्या कर रही है इंडिया में आकर?
या तो हमारी फर्म से कुछ इंपोर्ट कर रही या हमारी फर्म्स को कुछ एक्सपोर्ट कर रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लॉजिक समझ में आया? विदेश की कंपनी क्या कर रही है? लेट्स से मेरे कोचिंग में एक बच्चा पढ़ता है, उसका नाम है, खूबसूरत लड़का, सोमिल नाम है उसका। सोमिल क्या है? सोमिल है हाउस होल्ड, क्योंकि सोमिल HOUSE होता है, ठीक है, आती है स्पेलिंग, राइटिंग से घबराना नहीं। सोमिल के पास, सोमिल हाउस होल्ड, सोमिल के पास क्या है? ना जमीन है ना पैसा, लेबर है, ठीक है। तो लेबर वाला है, तो अब ये क्या कर रहा था? पहले ये बंदा ना इंडियन कंपनीज के लिए काम कर रहा था, फर्म्स के लिए काम कर रहा था। लेट्स से एक नाम ले लेते हैं, लाइफ बॉय के लिए काम कर रहा था, ठीक है, लाइफ बॉय में काम करता था, HUL प्रोडक्ट है, हाउएवर। बात समझिएगा। अब क्या हुआ? इसने कर ली शुभम नदी से पढ़ाई, प्रमोशन, ठीक है। शुभम नदी से पढ़ाई करते इसका IP मैट में सिलेक्शन हो गया, IIM इंदौर से निकल गया। अब ये काम किसके लिए कर रहा है? एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी, ऑब्सेशन के लिए। अब ये यूके रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं, बोल रहा हूं खाली, यूके रजिस्टर्ड कंपनी है। लेट्स से वो MNC के लिए काम करने लगा, ये कौन कहलाया? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाया। क्या बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो गया? क्लियर है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हाउस होल्ड के बीच में क्या हुआ? नौकरी के ताल्लुकात हो गए सर, ठीक है। गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या मतलब? गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ और है ही नहीं। क्या है दिमाग में? टैक्स ले, सब्सिडी दो, समझे हो? आगे बढ़े। ये मैंने आपको चैप्टर के किरदारों से मिलाया। अब दो किरदार और हैं, वो डॉक्टर वाले किरदार हैं, ठीक है। एक टर्म आता है इंजेक्शन, इंजेक्शन, और एक टर्म आता है लीकेज, जो कि होगा पेपर देखते समय, ठीक है। इंजेक्शन और लीकेज। लीकेज का मतलब इकोनॉमी से पैसा बाहर जाना, विड्रॉल्स, विड्रॉल ऑफ मनी। अगर किसी के पेरेंट्स पहले से बैठ के क्लास देख रहे हैं, हमें बता दो, उनसे बोल दो चले जाए, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इज्जत आबरू अपने हाथ में होती बेटा, ठीक है। लीकेज का मतलब समझ में आ रहा है? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। इंजेक्शन का मतलब क्या? इंप्यूटिंग मोर मनी, इंजेक्टिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी, मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है? इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? क्लियर है? मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। क्या बात समझ में आ रही? कभी इंजेक्शन आ जाएगा, कभी लीकेज आ जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे तो नहीं ना तुम? सर हम तो उसको आज भी नहीं भूले सर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर मेरा नाम एज्यूम नहीं किया, मंगलम, तुम्हारा नाम थोड़ा बड़ा सा है, मंगू रख के बोलूं क्या? सर आपको वीडियो देखे मैथ सर का लीकेज हो गया मेरे स्कूल में, फिर इंजेक्शन। अबे साले कैसी बातें कर रहे हो यार तुम मैथ सर पे ध्यान नहीं देते, मैम पर देते हैं, यही सबको सिखाना है, और क्या चाहिए जिंदगी में? मैथ सर का वीडियो देख रहे थे। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, पुट अ थम्स अप अगर बढ़ जाए तो, पुट अ थम्स अप एवरीबॉडी क्विकली। अब तो इंग्लिश में भी बोल दिया। सर मेरा नाम बेस्ट है, अच्छा वासु, 2 ही 3 श्वेता, ओके 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 ओके। चलो भैया चलो चलो, मतलब सब जग रहे हैं, सो कोई नहीं रहा है। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। यहां पर आपको चार चार केसेस आएंगे, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। 4 केस नहीं, 3 ही है, 2 3 4। अब अगर मैं तुमको 4 सेक्टर पढ़ा दूं तो क्यों पढ़ाऊं, पहले 2 पढ़ाऊंगा। हैंडल 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, और मेरे साथ साथ बनाना। और इसके ये डायग्राम नहीं है तो अंडाकार, गोलाकार, रेक्टेंगल कैसे भी बना सकते हो। अगर मैम तुम्हारी इस पे नंबर काट रही तो उनको वो वाला पसंद होगा, आप बना कुछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मैम वीडियो देख ले हमें ब्लॉक कर दे अपने स्कूल से, खैर मेरे पास थोड़ा ना व्हाट्सएप नंबर उनका। चलो भैया 2 सेक्टर मॉडल में बात करते हैं। इस 2 सेक्टर मॉडल, इस पिक्चर के अंदर 2 किरदार, कौन कौन? हाउस होल्ड और फर्म।
साथ में बीच में विलन भी होते हैं। कौन है विलन? कैपिटल मार्केट। प्यार से इसकी मम्मी इसको बैंकिंग सिस्टम बुलाती हैं। मम्मी का मतलब निर्मला सीतारमन की बात कर रहा हूं। शिट, पूरा नाम नहीं बोलना था। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? एक बच्चा बोला बिकॉज ऑफ प्री फाइनल्स टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। तुम थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे प्री फाइनल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे। क्या दिक्कत है यार, कौन सी देर हो जा रही है? 30 में शादी नहीं हुई, 31 में हो जाएगी, कोई जरूरी थोड़ा है। एक साल डिले ही सही। एक बच्चा कह रहा है ये मॉडल खुद से एक्सप्लेन करता है। तुम किसी मॉडल को भी खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट सही एक्सप्लेन करना। आयुष मलिक। तो दो लोग हैं यहां पर, एक है हाउस होल्ड, और तुम्हें को पता है हाउस होल्ड के पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल। और दूसरे हैं बाबा फर्म। फर्म क्या बनाती? फिनिश गुड्स, और बेच देती इनको। ठीक है ना? तुमको अगर सबके बीच का रिलेशनशिप पता हो, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, उनको सबके रिलेशनशिप के बारे में पता होता है, वो लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनो, क्या करते हैं हाउस होल्ड? क्या करता है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज मतलब इसके पास जो भी फैक्टर सर्विसेज है, इसने उठाकर फर्म को दे दिया। फैक्टर सर्विसेज बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बदले में इसे क्या मिला? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में इसको मिलेगा फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट। पेमेंट को हम लोग बोल्ड लाइन से नहीं दिखा रहे हैं, इसको बोला हमने फैक्टर पेमेंट। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? मैंने सर्विसेज दी, बदले में मुझे पेमेंट मिल गया। आप नौकरी कर रहे हैं, बदले में आपको सैलरी मिल रही है। क्या ये बात समझ में आई? रुद्रा, मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगा। एक बच्चा बोला कपल्स पेपर में फेल हो जाएंगे क्या? नहीं फेल होंगे, अगर हमसे पढ़ रहे होंगे तो कोशिश करें उनको भी यहीं पढ़वाएं। साला मार्केटिंग पे मार्केटिंग चल रही है, देख रहे हैं? हाँ वैभव, बिल्कुल सही। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच कर रही, 93.5 लगा ली क्या तुमने भी? एक 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 ये लड़का मैं ढूंढ रहा था, एकलव्य आनंद। सर मॉडल को सर्कल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तुम्हें सर्कल पसंद, तुम सर्कल बना लो, तुम्हें जो पसंद तुम वो कर लो। ठीक है, अब बकवास कर लियो तो भाई आगे बढ़ूं। अच्छा, इनके बीच में मैंने बताया था विलन। विलन का नाम क्या था? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का क्या सीन होता है? बैंकिंग जैसा ट्रीट करते हैं, बैंकिंग जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? तो हाउस होल्ड बेचारा पैसे जमा करता है और बैंक में जमा कर देता है, सेविंग। और बिजनेसमैन को हमेशा लोन की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेसमैन कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं। एस और आई, बात समझ में आ रही है? अच्छा रुद्र, अब चुप हो जा बेटा, अब पढ़ लेते हैं। क्लियर है? अब देखो फर्म्स क्या बनाती है। फर्म बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश गुड्स बनाती है और बेचेगी किसको? हाउस होल्ड को बेचेगी। क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या यह बात समझ में आ रही है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एकदम क्लियर है? 87 किड्स हु आर स्टडिंग टुडे। अगर हाउस होल्ड ने सामान खरीदा है तो बदले में उसकी क्या करेगा? पेमेंट। तो क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बोलो समझ में आया? अगर इसी वार्तालाप को, इसी कम्युनिकेशन को आप अगर थ्योरी में लिखकर चले आएंगे, उसे एक्सप्लेनेशन कहेंगे। ठीक है बाबू? एक बोला सर फर्म क्यों पेमेंट करता है? रोहन तुम बड़े हो चुके हो, मानते हैं मानसिक रूप से थोड़ा बाकी है, तुम बड़े हो गए रोहन, और आगे चल के तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट में कम नौकरी लग गई, तो तुम वहां सर्विसेज दे रहे हो, क्या लेकर आओगे? वहां से क्या लेकर आओगे बताओ? माइक्रोसॉफ्ट में तुम काम कर रहे हो, पूरी सर्विसेज दिए दे रहे हो, दिन रात एकदम काम कर रहे हो, बदले में क्या मिलेगा तुमको? रोहन, रोहन
पैसा मिलेगा। कौन देगा पैसा? कौन देगा पैसा? कौन देगा पैसा? ठीक है। एस मतलब सेविंग, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। अब आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल बना लिया। बना लिया। अब तुमको एक बात याद करनी पड़ेगी, एक बात समझनी पड़ेगी। समझना क्या है? हर एक इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है एस इज इक्वल्स टू आई। क्या होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन? एस इज इक्वल्स टू आई। अगर ये नहीं लिखे तो लिखे हुए पर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखे तो लिखे हुए पर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिग्नेश बढ़ी जाएं आगे। अब अगर इसी में तुम्हें समझना हो कि इंजेक्शन और लीकेज क्या है, मैंने लीकेज बताया विड्रॉल ऑफ मनी। सेविंग क्या है? इकोनॉमी से पैसा निकाल लेना। तो ये जो सेविंग है ये विड्रॉल ऑफ मनी है, लीकेज है। इन्वेस्टमेंट जो है ये गेटिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी है, ये इंजेक्शन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अलग से लिखना है इक्विलिब्रियम। रुद्र कह रहा सर आज मजा आ रहा है। अच्छा रुद्र, सोमिल वाला सेम नोट। बैंक कुछ भी पैसा खुद सेव नहीं करता है, बैंक एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर सेविंग कैसे? क्या क्वेश्चन है ये? अरे हाउस होल्ड हो, तुम हो, मान लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कौन है लड़का जो उसने पूछा क्वेश्चन? रुद्रांश। अब रुद्रांश लेट्स से 1 लाख रुपए हर दिन के कमाता है और इसने गिफ्ट देने के लिए 10,000 रुपए निकाल लिए। ये 10,000 रुपए निकाल लिए, ये क्या है? ये सेविंग है तुम्हारे लिए। तुम्हें लग रहा था जिस पे 10,000 खर्च कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है, बाद में बचने की लाइबिलिटी है। ठीक है, क्यों ऐसे पढ़ाने में मजबूर कर रहे हैं? सबर एक बार में समझ लेना यार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ जी, अनुराग महेश्वरी चुप हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, चले बढ़े आगे। अब धीरे से प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो अगले पेज पर, 3 सेक्टर मॉडल। अगली हेडिंग डाल लो 3 सेक्टर मॉडल। किसी बच्चे को अगर लग रहा हो सर अगर आप हमारे स्कूल में होते तो मजा आती, इसीलिए नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजा आ जाती इनको। 3 सेक्टर मॉडल देखिए। 3 सेक्टर मॉडल। एक बच्चा बोला दिव्यांश फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत मुश्किल चीज है। तुम ऐसा करो, तुम अगर नौकरी करने जा रहे हो किसी कंपनी के अंदर, क्या देकर आओगे? फैक्टर सर्विसेज। क्या लेकर आओगे? फैक्टर पेमेंट। फिनिश गुड्स बना रही है कंपनी, तो तुम्हें क्या देगी कंपनी? फ्लो ऑफ गुड्स। तुम कंपनी को क्या दोगे? पैसा, पेमेंट फॉर फिनिश गुड्स। इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई? अभी समझ में आ गया वेदांत? सर मैम आपके डायग्राम फॉलो करने से मना करती हैं। कहती है आप ऊपर नीचे बना देते हो। तो एक नंबर की बदतमीज लड़कियां मेरे से पढ़ती हैं सामने बैठ के वैष्णवी, उसको अलग ही समझ में आ रहा है। बेटा ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं होता, कपड़े थोड़े ना है। सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 3 सेक्टर मॉडल। नए किरदार की ओपनिंग आने जा रही है। नया किरदार पिक्चर में आ रहा है और नया किरदार तुम्हें क्या है?
वो है गवर्नमेंट, वो है गवर्नमेंट, नया किरदार है गवर्नमेंट। सब सही है बेटा, 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जवानी से बुढ़ापा पर आ गए, यही चीज अब भी बता रहे हैं, उल्टा ऊपर नीचे कर दे रहे हो, बताओ। चलो भाई, देवांश ऐसी बातें नहीं करेंगे, फेमिनिज्म इज गुड एज फार एज वी आर सेक्युलर। ठीक है, खैर लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट क्या लेगी? टैक्सेस लेगी। हाउस होल्ड से गवर्नमेंट क्या लेगी? गवर्नमेंट क्या लेगी? बोल दे जल्दी से। टैक्सेस। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट क्या ले रही है? टैक्सेस। गवर्नमेंट ले रही है टैक्सेस। फर्म से क्या लेगी गवर्नमेंट? टैक्सेस। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? नहीं बेटा, नहीं पढ़ाते हैं। समझ में आया यहां तक? अब गवर्नमेंट बदले में देती क्या है हाउस होल्ड को? अच्छा, तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग, कुछ हाउस होल्ड गवर्नमेंट के यहां भी तो काम करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट के यहां भी काम करते हैं, मतलब अपनी फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट आपको देती है फैक्टर पेमेंट। क्या देती है? फैक्टर पेमेंट। सब्सिडी तो देती है, फैक्टर पेमेंट तो गवर्नमेंट क्या देगी? लिखो, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट। सर नया टर्म आपने यूज कर लिया, इसके बारे में बताया नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है सर? ट्रांसफर पेमेंट बताते हैं, ठीक है। फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट होता है टू वे एक्टिविटी, जिसके बदले में हमने सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में पैसा मिला, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट उसे बोलते हैं जिसके हमने बदले में सर्विसेज नहीं दी और फिर भी हमें सरकार पैसा दे दे, इसी के अंडर आता है सब्सिडी। ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है पेंशन, ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है आपका स्कॉलरशिप्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट के बीच में डिफरेंस कर ले जाओगे, एकदम बराबर है। फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं? जिनके बदले में सर्विसेज दी जाए तब पैसा मिल जाए। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? कोई सर्विस नहीं दी फिर भी पैसा मिले पड़ा है। 35-35 रुपए सिलेंडर मिलके तुम्हारी कहां है, तुम्हारी कार आज मर्सिडीज कहां है? ठीक है बाबू, समझ में आ गया तुम्हें? अब कोई भूल तो नहीं जाएगा? अच्छा, फर्म के साथ क्या है? फर्म के साथ क्या है? फर्म को क्या देती है गवर्नमेंट? सबसे पहले तो सब्सिडीज देती है, और अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ सामान खरीदा हो तो उसका पेमेंट देती है। सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट परचेजेस, सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट परचेजेस। क्या बात समझ में आई? अब जो क्लास बीच में ज्वाइन कर रहा होगा और ये डायग्राम देख रहा होगा उसको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं आरुष, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। क्या आगे बढ़े? खत्म 3 सेक्टर मॉडल। इसी को ये जो तुम्हारे सामने एक पिक्चर चली, इसी को अंग्रेजी में लिखकर आएंगे और आप पूरा नंबर पाएंगे। लेकिन यहां की भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्या आया, और ये बताओ क्या क्या आया? यहां पर आया S प्लस T, सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज इक्वल्स टू I प्लस G, इन्वेस्टमेंट प्लस G मतलब, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लिखिए भैया, S प्लस T इज इक्वल्स टू I प्लस G। इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, गवर्नमेंट परचेजेस लिखा है। तो S प्लस T किसका एग्जाम्पल है? लीकेज का। I प्लस G किसका एग्जाम्पल है? इंजेक्शन का। बात समझ में आ रही है?
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी तो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, इसलिए उसको इंजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ रोहन बिल्कुल सही बात है। क्या आगे बढ़ जाएं? क्या आगे बढ़ जाएं? अरे बोलो, क्या आगे बढ़ जाएं जिग्नेश? ओके निक्की, हाँ चल रहे हैं यतिन, चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोला सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन। अरे सिंपल इंग्लिश में लिख के आओ भाई, हिंदी मत लिख के चले आना जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ऐसे मत लिखना गवर्नमेंट क्या देती है टैक्स, ऐसे लिख के मत आना, इंग्लिश में लिख देना गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, ऐसे इंग्लिश में लिख देना, नंबर मिल जाए पूरा। ठीक है भैया, हिंदी मत लिख के चले आना, बंगाली मान से लिख के चले आ रहे हैं चला, ऐसा मत करना। आगे बढ़ते हैं, जिंदगी का नाम है बढ़ना और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल, और 4 सेक्टर मॉडल में एक नया आदमी आ गया, नया किरदार, उसका नाम क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। सर आप तो काम चोरी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, अब बोल, आपको पूरा बनाना है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर क्यों? क्योंकि चारों आदमी आ गए, चारों कैरेक्टर्स आ गए। हाँ जी अनुज, हाँ 1 लाख, चलो चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हाउस होल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। होते तो बहुत सारे हैं, पढ़ना क्या है भाई? लेट्स से आपने कुछ इंपोर्ट किया, आप घर में बैठे हो, आपने आईफोन मंगा लिया, तो आईफोन तो इंपोर्ट होता है यूएस से, इंपोर्ट हुआ तो उसके बदले में तुम क्या दोगे? अगर तुमने आईफोन खरीदा, किडनी दोगे, ऑब्वियस सी बात है, पैसे दोगे, ठीक है, इंपोर्ट के पैसे देंगे आप। तो यहां लिखेंगे हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देता है? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कान ठीक करा लो अपने, बोल तो रहे ना बेटा, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। बस ध्रुवल रुक जाओ, बता रहा हूं, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तुम्हें क्या देगी? कोई फॉरेन रेमिटेंसेस हो सकती हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस का मतलब बता रहा हूं, फॉरेन पेमेंट लिख सकते हैं लेकिन रेमिटेंसेस लिखेंगे, क्योंकि आईएससी इंग्लिश है हमारा, आता पूरा। फॉरेन रेमिटेंसेस का मतलब क्या? विदेश से आने वाला पैसा, जैसे कि बहुत सारा पैसा, 2000 रुपए महीने का यूट्यूब मुझे भेज रहा है, बहुत, उस पर 30% टैक्स काटते हैं हमारी सरकार। तो वो क्या है, इतना सारा पैसा कहां लेकर जा रहे हैं हम? तुम्हें क्या पता है? प्लॉट खरीद रहे हैं दिल्ली में, है कि नहीं? उससे बोलेंगे फॉरेन रेमिटेंस। विदेश से आने वाला पैसा इन एनी फॉर्म, उसको बोलेंगे फॉरेन रेमिटेंसेस। बात समझ में आई? सबको फॉरेन रेमिटेंसेस का मतलब समझ में आया है? मां कसम है, सही बताना, बता रहा हूं, नहीं आया तो बोल दो। सर मां की नहीं कसम खाना चाहते, लड़कियां बोली मम्मी जी कसम खराइए, कुछ खत्म हो जाए दुनिया से। हाँ $2000, वाह रे वाह, $2000, क्या बात है। 1400 रुपए में कनॉट प्लेस पे प्लॉट लिया है, 5 एकड़ का। हाँ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ताल्लुकात समझने हैं हमें फर्म्स के साथ। फर्म्स के साथ इनके क्या रिलेशनशिप्स हैं, फर्म्स के साथ इनके कैसे संबंध रहे हैं, आइए उजागर करते हैं आज तक पर। देखिए भैया, क्या हमारी फर्म ने, अच्छा हमारी देश की कंपनी जो हमारी फर्म है और विदेश की कंपनी के बीच में केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप होता है। या तो वो हमसे कुछ सामान लेंगी या तो हम उनसे कुछ सामान लेंगे। हमने अगर हमसे कुछ सामान लिया तो उसका पैसा वो देंगे, और हमने जो उनसे सामान लिया हम उसका पैसा देंगे। नॉर्मल सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप होता है। तो जैसे कि क्या,
जैसे लेट्स से अगर एक्सपोर्ट किया है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या देगा? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट या रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक ही बात है। पेमेंट फॉर इंपोर्ट, या इसको क्या बोल सकते हैं? इसको दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक ही बात है ना। फर्म ने कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, बदले में ये उसको पैसा दे रहे हैं। इनके नजरिए से एक्सपोर्ट का पैसा मिला, इनके नजरिए से इंपोर्ट का पैसा दिया, एक ही बात है। कुछ भी लिख के चले जाओगे नंबर पूरा मिलेगा, बशर्ते मैम किताब रख के चेक ना कर रही हूं। आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारी फर्म ने कुछ सामान खरीदा था तो उसका पैसा देंगे, वो क्या हो जाएगा? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। बात समझ में आ रही है? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, इनके बीच में केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप होता है, दैट्स इट। अब भाई खूबसूरत डायग्राम में हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां मर गई? आओ निकालते हैं। यहां पर होती है S प्लस टी प्लस एम। एम क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट हमेशा लीकेज होता है बिकॉज पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है। और यहां पर क्या आ जाएगा? I प्लस जी प्लस एक्स। एक्स मतलब वो नहीं जो तुम्हें छोड़ के गई, एक्स मतलब एक्सपोर्ट है, ठीक है भाई। एक्सपोर्ट से पैसा आता है, तो इधर वाला इंजेक्शन और इधर वाला लीकेज है। आगे देखो, अब एक चीज होती है, कई कई किताबों में लिखा है सर ये ओपन इकोनॉमी क्या है, और सर ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है ना? ये पूछ लेंगे तुमसे वाइवा में, यू नो आई ब्लेजर पहन के आएंगे और तुमसे पूछेंगे ओपन और क्लोज इकोनॉमी में डिफरेंस। अबे कुछ नहीं है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या? जिसमें विदेश में भी ट्रांजैक्शन हो, मतलब 4 सेक्टर मॉडल ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। क्लोज इकोनॉमी क्या है? 2 सेक्टर 3 सेक्टर, बिकॉज विदेश का कोई भी आदमी उस केस में नहीं है हमारे पास।